Good morning to all the students. Is my voice audible to everybody? माझा आवाज येतोय का सर्वांना? Yes, sir. So we are going to start the next part of our lecture. अभी इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो डीजल इंजन के एग्जॉस्ट में से जो स्मोक होता है उसका डायग्नोसिस किस हिसाब से हम करते हैं. ओके अभी ये जो डायग्नोसिस होता है एग्जॉस्ट स्मोक का, उसके हिसाब से इंजन में कहाँ पे प्रॉब्लम है और क्या रिपेयर करना चाहिए, इसका भी अपने को नॉलेज मिल जाता है. ठीक है, तो पहला देखिए, पहला होता है अपना ब्लैक स्मोक. अगर आपके इंजन में से इफ देयर इज अ ब्लैक स्मोक, तो उसके क्या रीजन है, वो अगर होता होगा तो इंजन में कहाँ पे खराबी है, कौन सा रिपेयरिंग हमने करना चाहिए, ये आप लोगों को समझ में आएगा. तो देखिए, ये ब्लैक स्मोक क्यों हो जाता है? जब भी अपना कंबशन इनकम्प्लीट हो जाता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एयर और फॉल्ट इन द इंजेक्शन सिस्टम, और उसके वजह से अपना जो ये है कंबशन प्रोसेस है उसमें एयर का मात्रा कम हो जाता है या इंजेक्टर खराब हो जाता है जिससे ज्यादा फ्यूल आता है, और इसके वजह से अपना ये ब्लैक स्मोक तैयार हो जाता है. अभी जब ब्लैक स्मोक तैयार हो जाता है तो आपने को क्या क्या चेक करना होता है? तो पहला आपने को ये फ्यूल का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है वो आपने को मालूम होना चाहिए. वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के जो रिकमेंडेड स्पेसिफिक ग्रेविटी है उससे अलावा दूसरे स्पेसिफिक ग्रेविटी का फ्यूल आप डालते हैं तो इसके वजह से भी ब्लैक स्मोक आ जाता है. दूसरा होता है कि इंजेक्टर बैलेंस टेस्ट, जो अपना फ्यूल इंजेक्टर होता है ना उसका बैलेंस टेस्ट आपने को परफॉर्म करना पड़ता है. तो उसके लिए एक स्पेशल टूल होता है, उसको हम बुलाते हैं स्कैन टूल. के स्कैन टूल के हेल्प से हम क्या करते हैं, इंजेक्टर बैलेंस टेस्ट परफॉर्म करते हैं. तो मैं आपको बताऊंगा कि इंजेक्टर बैलेंस टेस्ट कैसे परफॉर्म करने का हमारे प्रैक्टिकल के सेशन में. देन उसके बाद जो ऑपरेशन जो होता है, प्रॉपर इंजन कूलेंट जो होता है ना उसका प्रॉपर ऑपरेशन होता है क्या नहीं, वो आपने को चेक करना पड़ता है. तो वो जो इंजन कूलेंट प्रॉपरली इंजन कूल करता है या नहीं, तो उसका जो डेटा है, जो टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं ईसीटी टाइप ऑफ सेंसर्स, वो सेंसर्स का जो डेटा है उससे आपने को पता चलेगा कि जो कूलिंग सिस्टम प्रॉपरली ऑपरेट होता है या नहीं. अभी उसके बाद होता है जो रेल होता है, फ्यूल रेल होता है, तो उसका जो प्रेशर रहता है फ्यूल रेल प्रेशर, वो प्रॉपर रेंज में है या नहीं. अगर वो एक्सेसिव है और वो कम है तो वो हम चेक करेंगे कि वेदर देयर इज अ प्रॉपर फ्यूल रेल प्रेशर. ओके, देन अपने को चेक करना है इफ देयर आर एनी रिस्ट्रिक्शंस इन द इनटेक वॉल और इन द टर्बोचार्ज. जो इनटेक वॉल है वहां पर जहाँ से अपने को एयर का फ्लो आता है वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ डर्ट या फॉरेन मटेरियल वहां पे जमा हुआ है, वो अपने को चेक करना पड़ेगा. टर्बो चार्जर जो है, टर्बो चार्जर अपना प्रॉपरली ऑपरेट करता है या नहीं, वो भी आपने को चेक करना पड़ेगा. अभी उसमें एक खास बात है कि जो इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल अगर अपना कंबशन चेंबर में कहाँ से लीक होके आता होगा तो भी आपने को ब्लैक स्मोक दिखाई देगा. तो ये भी आपने को चेक करना है कि इंजन ऑयल के सारे पैसेजेस प्रॉपरली है, इंजन ऑयल कहाँ से लीकेज है, तो लीकेज आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाइट स्मोक. अभी व्हाइट स्मोक कब आता है, जब अपना इंजन अपना ठंडा है और इस ठंडे इंजन को हम कोल्ड स्टार्टिंग का जो फिनोमिना है, कोल्ड स्टार्टिंग से हम ये स्टार्ट करते हैं. अभी इसके वजह से अपने को एग्जॉस्ट में व्हाइट स्मोक दिखाई देगा. अभी ये व्हाइट स्मोक किसका इंडिकेशन होता है, सिलेंडर में मिस फायर है आपका. ठीक है, उसका भी एक व्हाइट स्मोक एक इंडिकेटर है. मिस फायर बोले तो क्या, कि इंजन में फायरिंग ही नहीं होता, कभी कभी फायरिंग मिस हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मिस फायर. ठीक है, अभी जो मोस्ट कॉमन कॉजेस है एग्जॉस्ट में व्हाइट स्मोक आने के, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेस है
तो उसमें पहला है इन ऑपरेटिव ग्लो प्लग्स। ग्लो प्लग क्या था, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। जो डीजल हम कंबशन चैम्बर में पहले इंजेक्टर से ऐड करेंगे, उसको जो हीट करेगा, उसको वार्म अप करेगा, उसको हम बुलाते हैं ग्लो प्लग्स। अगर आपके ग्लो प्लग शॉर्ट हो गए, ग्लो प्लग प्रॉपरली ऑपरेट नहीं करते, तो इसके वजह से आपको व्हाइट स्मोक आपके एग्जॉस्ट में दिखाई देगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लो इंजन कॉम्प्रेशन। आपके इंजन में अगर कॉम्प्रेशन रेशियो प्रॉपर रेंज में नहीं है, आपका कॉम्प्रेशन रेशियो इज नॉट इन अ गुड रेंज, तो भी आपको ये व्हाइट स्मोक दिखाई देगा। डीजल इंजन में कॉम्प्रेशन रेशियो 16 to 22 के बीच में रहता है। अगर आपका कॉम्प्रेशन रेशियो 16 से नीचे चला गया या कम हो गया, तो आपको ये एग्जॉस्ट में व्हाइट स्मोक दिखाई देगा। तीसरी बात है इनकरेक्ट इंजेक्टर स्प्रे पैटर्न। जो इंजेक्टर होता है उसमें से जो फ्यूल कंबशन चेंबर में आ जाता है, तो उसका कैसा होना चाहिए, स्प्रे में आना चाहिए, उसका एटोमाइजेशन होना चाहिए, वो स्प्रे होना चाहिए। जैसे स्प्रे अच्छा होगा तो आपका कंबशन अच्छा हो जाएगा। तो आपको इंजेक्टर चेक करना है, उसके लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक टाइप ऑफ फ्यूल इंजेक्टर्स। ये अल्ट्रासोनिक टाइप ऑफ फ्यूल इंजेक्टर्स में हम एक फ्यूल इंजेक्टर प्लेस करते हैं, उसमें प्रेशराइज फ्यूल को सेंड करते हैं, और जो पैटर्न होता है स्प्रे पैटर्न, वो स्प्रे पैटर्न के हेल्प से हम डिटरमाइन करते हैं कि इंजेक्टर का जो ये ऑपरेशन है ये प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इज कूलेंट लीकेज इनटू कंबशन चेंबर। अगर जो कूलेंट के पैसेज होता है इंजन के बाजू में, वो क्यों होता है, कूलेंट इंजन का हीट को टेक अवे करने के लिए। अगर ये पैसेज में से अगर आपके ये पैसेज में से कूलेंट लीकेज होता है, कंबशन चेंबर में एडमिट होता है, तो आपका व्हाइट स्मोक आउटपुट में से दिखाई देगा। ठीक है। तो ये 4 रीजंस है बाय विच यू गेट white smoke in your output of diesel engines. नेक्स्ट है ग्रे और ब्लू स्मोक। ठीक है। अभी ये स्मोक क्यों अपने को मिल जाता है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ गेटिंग दिस ग्रे और ब्लू स्मोक। जनरली जो ऑयल कंजम्पशन होता है, जो ऑयल कंजम्पशन क्यों हो जाता है, हमारे अगर पिस्टन रिंग्स वर्न आउट हो गए, सिलेंडर वॉल अगर अपना डैमेज हो गया, वॉल स्टीम अपना डिफेक्टिव हो गया, सील्स खराब हो गए, इंजेक्टर्स खराब हो गए, तो क्या जाएगा अपना ये जो ऑयल अपना कंबशन चेंबर में एडमिट हो जाएगा, और इसके वजह से ऑयल का कंबशन होके एग्जॉस्ट में से अपने को ग्रे और ब्लू स्मोक दिखाई देगा। सो ये ग्रे और ब्लू स्मोक, व्हाइट स्मोक एंड ब्लैक स्मोक, ये ज्यादा क्वांटिटी में आपको दिखाई देता है, तो यू कंसिडर देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर इंजन ऑपरेशन। ओके। नाउ नेक्स्ट इज स्कैन टूल डायग्नोसिस। जो मैंने आपको बताया था स्कैन टूल होता है, ये देखो ये डायग्राम में आपको सभी को दिखाई देता होगा, ये दिस इज वन इज अ स्कैन टूल। ये इंजन के स्टीयरिंग के नीचे यहाँ पे एक सॉकेट होता है, ये सॉकेट को हम स्कैन टूल कनेक्ट करते। ठीक है। और इस हिसाब से हम इस इंजन को ऑपरेशन करते, इसको हम बुलाते हैं ऑन बोर्ड डायग्नोसिस। ओके, ओबीडी। ठीक है। ये इससे अपने को क्या पता चलता है, दिस इज अ जो अपना ईसीएम होता है या पावर ट्रेड कंट्रोल मॉड्यूल होता है, इससे ये स्कैन टूल कनेक्ट हो जाता है। जो अपने सेंसर्स होते हैं, एक्चुएटर होते हैं, ये सबको ये अपना ईसीएम ऑपरेट करता है, और ईसीएम के पास इन सब का सेंसर्स का डाटा होता है। ये सेंसर्स का डाटा ये स्कैन टूल में चला जाता है। तो स्कैन टूल अपने को बताता है कि इस डाटा से इंजन में कहाँ पे फॉल्ट है, या अपने जो ऑपरेशन है अपना गाड़ी का, वहां पे कहाँ पे प्रॉब्लम आता है। ठीक है। तो जो डीजल इंजन था, ठीक है, जो उसमें जहाँ पे कंप्यूटर्स है, वहां पे सेंसर्स है, वो सिस्टम में वी आर यूजिंग दिस स्कैन टूल्स। ओके। जो 1996 के बाद के जो कार्स आ गए, उसमें हम ओबीडी टूब सेकेंड जनरेशन टाइप ऑफ
डायग्नोस्टिक सिस्टम हम यूज करने लगे। तो उसके लिए फॉल्ट कोड्स थे, उसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड, डीटीसी। वो जो डीटीसी कोड होता है, वो डीटीसी कोड से अपने को पता चलता है कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए, ये होता है अपना कॉम्प्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, कॉम्प्रेशन टेस्टिंग क्या होता है कि हम इंजन में कॉम्प्रेशन प्रॉपर होता है या नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, ये इंजन के ऊपर का, एक इंजन के ऊपर का हम इंजेक्टर निकाल लेते हैं, और ये जो प्रेशर गेज है ना, उस प्रेशर गेज को का जो ये होता है, प्रेशर गेज का जो सेंसर होता है, वो सेंसर हम इंजन में बिठा देते ऊपर से, और फिर हम अपना इंजन स्टार्ट करते। तो इंजन स्टार्ट करने के बाद ये अंदर का जो प्रेशर होता है, ओके, वो प्रेशर कहाँ तक आपने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपने को प्रेशर गेज से आपने को पता चल जाता है। ओके, तो अगर आपका कॉम्प्रेशन टेस्टिंग क्यों जरूरी है, कॉम्प्रेशन टेस्टिंग से आपको पता चलेगा कि आपके पिस्टन वर्न आउट है या नहीं। आपके पिस्टन अगर वर्न आउट है, तो आपका जो इंजन का पावर आउटपुट भी आपको कम हो जाएगा। अभी जनरली जो रेंज होता है डीजल इंजन का, उसने एटलीस्ट 300 psi तक का कॉम्प्रेशन प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, तो अगर 6 सिलेंडर इंजन है, ओके, तो 6 सिलेंडर इंजन में हर एक, यहाँ पर दिखा है डीजल इंजन शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट 300 psi, ओके, ऑफ कंप्रेशन प्रेशर्स, एंड ऑल सिलेंडर्स शुड बी विद इन 50 psi। मतलब एक सिलेंडर में जो प्रेशर होगा, वो प्रेशर मिनिमम 50 psi तक होना चाहिए। सपोज, सॉरी, मतलब 50 psi बोले तो कैसा कि सपोज अपने को एक सिलेंडर का प्रेशर है अराउंड 260 psi। ठीक है, तो दूसरे का होगा 240 psi। तो दो सिलेंडर में जो प्रेशर डिफरेंस है कंप्रेशन टेस्टिंग का, वो 50 psi से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस, एक का होगा 250, तो दूसरों का 150 नहीं होना चाहिए। 100 psi का डिफरेंस दोनों में नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द कंप्रेशन टेस्टिंग। देन नेक्स्ट होता है ग्लो प्लग रेजिस्टेंस बैलेंस टेस्ट। ओके, अभी ये जो हम ग्लो प्लग यूज करते हैं, ओके, वो ग्लो प्लग का टेस्टिंग कैसे करने का, तो उसके लिए एक सिंपल प्रोसीजर है। ग्लो प्लग क्यों जरूरी है, ग्लो प्लग की वजह से अपना जो फ्यूल होता है, वो फ्यूल कॉम्प्रेशन मतलब कंबशन चेंबर में जाने से पहले हीट हो जाता है। अगर अपना ग्लो प्लग अगर डैमेज हो गया, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, या अपना फ्यूल हीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर ये हीट नहीं हुआ तो आपने को इट विल गिव द प्रॉब्लम ऑफ कोल्ड स्टार्टिंग। कोल्ड स्टार्टिंग का प्रॉब्लम बोले तो व्हाइट स्मोक इन द एग्जॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ग्लो प्लग टेस्ट करने के लिए आपको क्या मिल जाएगा, एक ग्लो प्लग आपका डैमेज हो गया है, तो आपके विंडो में जो आप जहाँ पे स्टीयरिंग पे है, तो स्टीयरिंग का जो ओडोमीटर है वहां पे लाइट्स ऑन हो जाता है। तो वो जो लाइट ऑन हो जाता है ना, एक तो इट इंडिकेट्स कि आपके सिस्टम में कहाँ ना कहाँ फॉल्ट है। तो वो फॉल्ट चेक करने के कौन सा फॉल्ट है, तो आप स्कैन टूल आपके सिस्टम में ये करते हो, फिक्स करते हो। स्कैन टूल अगर आपने आपके सिस्टम में लगाया और इंजन स्टार्ट किया, तो वो आपका पूरा सिस्टम स्कैन कर लेता है, और स्कैन करके आपको बताता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे। तो उस प्रॉब्लम में आपको बताया, एक कोड दिया जाएगा, ये ऐसा ऐसा कोड है, तो उस कोड के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है वो भी आपको पता चल जाएगा। फिर वो कंपोनेंट को कैसे रिपेयर करने का, उसके एक प्रोसीजर होता है। तो उस प्रोसीजर के हेल्प से आपको वो कंपोनेंट रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि आपका ग्लो प्लग है, ग्लो प्लग आपका डैमेज है, तो उसमें इंजन 4 सिलेंडर इंजन होगा, तो उसमें 4 ग्लो प्लग रहेगी। तो कौन सा ग्लो प्लग डैमेज है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आप क्या करोगे, आप वो हर एक सिलेंडर में से ग्लो प्लग को बाहर से मतलब वहां से निकालोगे, और उस ग्लो प्लग को आप क्या करोगे, एक ग्लो प्लग टेस्टर का इक्विपमेंट होता है, नहीं तो एक सिंपल क्या कर सकते हो कि वायर ले सकते हो। ये वायर का एक टर्मिनल जो होता है, वो ग्लो प्लग को टच करने का
और ग्लो प्लग का जो बॉडी होता है ना, उसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के साथ टच करने का, यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो जाता है और वो ग्लो प्लग में से हीट मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। अगर ग्लो प्लग का अगला जो एंड है वो अगर हीट हो गया, वहां पर आपको रेडिश दिखाई दिया, तो आपका ग्लो प्लग प्रॉपरली ऑपरेट हो रहा है। अगर आपका ग्लो प्लग हीट नहीं होता तो समझ लिए आपका ग्लो प्लग डैमेज है, इस ग्लो प्लग को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। ग्लो प्लग जो होते हैं वो रिपेयर नहीं होते, ठीक है। सो यू हैव टू रिप्लेस दिस ग्लो प्लग्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंजेक्टर पॉप टेस्ट, ओके। था ये समझते हैं क्या सर्वांना? हेलो किरण, किरण भिसे, कॅन यू हिअर मी? हॅलो किरण भिसे, आवाज येतोय का? तुझं हे कर, काय बरं, अनम्यूट कर तुला आणि सांग मला. हाँ सर. समजतंय ना मी काय हॅलो. सांगतो ते? समजतंय ना? हो काही सर, हो प्रॉब्लेम सर. असेल तर आत्ताच सांग, ठीक आहे. हा, संकेत, नाही सर, संकेत इरंडे, समजतंय का तुला? यस सर. संकेतला समजतं, ठीक आहे. तुषार, तुषार तुला समजतंय का सगळं? सर. काही प्रॉब्लेम असेल तर मला लगेच इन्फॉर्म यस सर, करा, समजत नाही म्हणून, ठीक आहे. हो सर. ओके. नेक्स्ट इज इंजेक्टर पॉप टेस्ट. ये इंजेक्टर पॉप टेस्ट क्यों जरूरी है? तो देखिए, तो ये अपना जो इंजेक्टर यहाँ पे देखिए, वो एक सिस्टम है यहाँ पे, हमारे वर्कशॉप में भी है ये सिस्टम। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो इंजेक्टर है ना, इंजेक्टर यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो इंजेक्टर में क्या करते हैं, यहाँ पे हम फ्यूल सप्लाई करते हैं इसमें, ये प्रेशराइज फ्यूल इसमें से जाता है। और इसका आगे का हम जो स्प्रे पैटर्न है ना, वो स्प्रे पैटर्न देखते हैं। स्प्रे अगर अच्छा आता होगा तो हम समझते हैं कि ये इंजेक्टर अच्छा है। अगर ये आपका स्प्रे है ना, अगर यूनिफॉर्म स्प्रे नहीं आता, ऐसा बीच में से ऐसा स्प्रे आता है, तो मतलब ऐसा लिक्विड ऐसा टपकता है, ड्रॉपलेट्स में अगर लिक्विड आता है, तो समझना कि इंजेक्टर आपका डैमेज है, ठीक है। यहाँ पे ड्रिपिंग होता है, लीकेज होता है, तो इंजेक्टर आपका डैमेज है। तो ये जो टेस्टिंग है उसको बोलते हैं हम इंजेक्टर पॉप टेस्ट, ठीक है। तो ये देखो, ये इक्विपमेंट है, यहाँ पर उसका एक सप्लाई लाइन है, यहाँ से फ्यूल आ जाएगा सिस्टम में। यहाँ पर प्रेशर है, फ्यूल है, तो फ्यूल का कितना प्रेशर से आपने को सप्लाई करना है, ये भी आपने को ये यहाँ पे इंडिकेट हो जाता है, ठीक है। तो विथ हेल्प ऑफ दिस वी आर डूइंग दिस इंजेक्टर पॉप टेस्ट, ओके। ही समजली का सर्वांना इंजेक्टर पॉप टेस्ट? सिंपल टेस्ट आहे, प्रॅक्टिकल मध्ये परत तुम्हाला दाखवणार आहे मी, पण बेसिक काय असतं ते आता फक्त सांगितलं. हॅलो किरण, समजलं का? Yes, परत sir. सांगायचं? सर सर एकदा रिपीट. परत एकदा सांगा ना. बर बर. हे बघा, हे जे आहे, माझा कर्सर दिसतोय का सर्वांना? हे, हा, हे बघा लेजर आहे. सो दिस आर द इंजेक्टर्स, ओके। ये इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट से हम इंजेक्टर पॉप टेस्ट परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे इंजेक्टर हम इसमें प्लेस करते हैं और ये जो मैकेनिज्म है, इससे इस इंजेक्टर को इसमें टाइट किया जाता है। टाइट करने के बाद ये जो सिस्टम है, सिस्टम में से प्रेशराइज फ्यूल इसमें आ जाता है इंजेक्टर में, ठीक है। और कितना प्रेशर है वो आपने को ये डायल इंडिकेटर पे दिखाई देता है। तो ये हाई प्रेशर फ्यूल होता है ना, वो इंजेक्टर के आउटलेट में से आ जाता है बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, उसका अगर स्प्रे में आता होगा, एटोमाइज होके स्प्रे में आता होगा, तो वी कैन से दिस इंजेक्टर इज प्रॉपरली वर्किंग। अगर इसमें से अगर स्प्रे आपको नहीं आ रहा, प्रॉपर स्प्रे नहीं आता, या से ड्रॉपलेट में से वो ऐसा नीचे टपक रहा है, तो आपका इंजेक्टर डैमेज हो चुका है, उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। इंजेक्टर ऐसा है, इट इज वेरी कॉस्टली, ठीक है। तो ये आपको इसका क्लीनिंग करना पड़ेगा या इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। अभी समझ में आया सभी को? हाँ सर. ओके। नाउ नेक्स्ट इज एक टेक्निकल टिप है अपने लिए, ठीक है। सो व्हाट डज इट टेल्स? ऑलवेज यूज कार्डबोर्ड टू चेक फॉर हाई प्रेशर लीक्स, ठीक है। नाउ इफ डीजल फ्यूल इज फाउंड ऑन द इंजिन, okay, a high pressure leak could be the present.
तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम क्या करते हैं, जो डीजल फ्यूल होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, प्रेशराइज करके सिलेंडर में भेजते हैं। अगर वो जो प्रेशराइज सिस्टम है वहां पर कहाँ पे लीक होगा, तो लीकेज की वजह से क्या हो जाएगा कि आपके इंजन के सतह के ऊपर, आपके इंजन के सतह के ऊपर डीजल पार्टिकल्स जमा हो जाएंगे। तो वो अगर जमा होते हैं तो आप क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड लेंगे। कार्डबोर्ड बोले तो एक टिश्यू पेपर जैसा होता है, ठीक है। उसको आप कहाँ पर ले, उसको अलग अलग जगह पे उसको लगाओगे, और अगर वो कहाँ से वो डीजल होगा तो वो डीजल वो पेपर में क्या हो जाएगा या कार्डबोर्ड में सक हो जाएगा। तो उसको आपको पता चलेगा कि कहाँ पे लीकेज है या नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हेन चेकिंग फॉर अ हाई प्रेशर लीक, wear protective clothing including safety glasses and fuel sheet plus gloves and long sleeve shirt। तो हम जब ये प्रोसेस करेंगे तो आपको सेफ्टी के हिसाब से प्रॉपरली आपका ड्रेस, आपका जो अटायर होना चाहिए वो प्रॉपर इसमें होना चाहिए, क्योंकि इट इज अ वेरी हाई प्रेशर सिस्टम। वो हाई प्रेशर सिस्टम में से कहाँ से क्या हो गया तो आपके कहाँ पर आपको इंजुरी भी हो सकता है उसकी वजह से, ठीक है। अभी ये जो कार्डबोर्ड से आपको लीक का पोजीशन पता चलेगा, ओके। और जो प्रेशर होता है ये सिस्टम में, अगर आप कौन सा सिस्टम ऑपरेट करते हो तो उसमें मैक्स टू मैक्स जो प्रेशर होता है ना वो चला जाता है अपना 20,000 PSI तक। इट इज अराउंड 20,000 PSI, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, ओके। एट दिस प्रेशर्स द डीजल इज atomized and cannot be seen but can penetrate the skin and cause personal injury। ये देखो 20,000 PSI का जो प्रेशर है ना, उसमें क्या होता है, डीजल है ना लिक्विड पार्टिकल्स में नहीं रहता, वो एटोमाइज होके वो वेपर फॉर्म में चला जाता है। वो अपने को वी कैन नॉट सी दिस डीजल फ्यूल बाय आवर नेकेड आइज, अपने को अपने आंख में से ये डीजल फ्यूल दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका प्रेशर काफी ज्यादा होता है। वो इतना प्रेशर उसका ज्यादा होता है कि अपना स्किन के जो पोर्स होते हैं ना, वो पोर्स में से अपने बॉडी में पेनिट्रेट कर सकता है और अपने को पर्सनल इंजुरी दे सकता है, इतना वो भयानक होता है, ठीक है। अभी जो कार्डबोर्ड होगा, ओके, जो कार्डबोर्ड हम प्लेस करेंगे ना, तो अगर जहां पर कार्डबोर्ड ब्लैक दिखाई दिया आपको तो समझना कि वो एरिया में लीकेज है, ओके। और आपको लीक अगर दिखाई दिया तो क्या करना है, आपका इंजन शट डाउन करना है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन फिर से प्रॉपरली चेक करना है, ओके। तब उस केस में इंजन आपका स्टॉप रहेगा, इंजन रनिंग नहीं रहेगा, ठीक है। इस हिसाब से यू हैव टू डिटरमाइन वेयर इज द सिस्टम लीकेज डीजल का। अगर डीजल का सिस्टम लीकेज है तो उसके वजह से क्या होगा, आपका डीजल फ्यूल वेस्ट हो जाएगा, वो उसका कंबशन नहीं होगा, आपके कार का माइलेज कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप हमेशा कौन से भी गाड़ी का ऐसा प्रोसीजर से आपको ये जो हाई प्रेशराइज पंप होता है ना, वो पंप का जो एरिया होता है वहां पे ये चेक करना है, ठीक है, क्योंकि वहां पे हाई प्रेशर रीजन है। और हमेशा ये जो लीकेज होता है ना, ये हाई प्रेशर रीजन के वहां पर ही ये लीकेज का होने का ज्यादा संभावना होता है, ठीक है। आई विल गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। हाँ, अभी नेक्स्ट होता है कि डीजल इमिशन टेस्टिंग। तो हम उसको बोलता है ओपेसिटी टेस्ट आल्सो। अभी ओपेसिटी बोले तो क्या, ओपेसिटी मीन्स परसेंटेज ऑफ लाइट दैट इज ब्लॉक बाय द एग्जॉस्ट स्मोक, ठीक है। अगर वो जो लाइट होगा, लाइट को जितना वो ये करता है, पास होने से रोकता है, तो उसको हम बोलते हैं ओपेसिटी। अभी 0% ओपेसिटी बोले तो क्या, एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट में कोई स्मोक नहीं है और उसके वजह से वो लाइट को ब्लॉकेज नहीं करता, और जो बीम है ना वो उसमें से पास होके बाहर चला जाता है। सो इट इज अ वी कैन से 0% ओपेसिटी। और 100% ओपेसिटी बोले तो क्या, जो आपके इंजन का जो धुआं है वो धुएं में से लाइट बिल्कुल पास नहीं होता, उसको बोलते हैं हम 100% ओपेसिटी। वो जो लाइट का बीम होता है वो कंप्लीटली लाइट को पास नहीं करता, उसको पूरा ब्लॉक करता है,
that is 100% opacity. 50% opacity बोले तो जितना हमारा लाइट है उसमें से 50% लाइट पास होता है, 50% पास नहीं होता, उसको हम बुलाते हैं 50% ओपेसिटी। ठीक है, ये ओपेसिटी टेस्टिंग से हम डीजल के स्मोक को एनालाइज करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया सभी को या किसी को डाउट है इसमें? हेलो, हाँ किरण समजलं का तुला? Yes. समजलं का डाउट है? ओके, सो आई विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. Now next is the snap acceleration test. Okay, now ये टेस्ट में हम क्या करते हैं, it is also very important test. तो ये टेस्ट में the vehicle is held stationary, okay, with wheel chocks, मतलब व्हील को क्या करना है आपको, व्हील को सपोर्ट लगा के वो व्हीकल को आपको स्टेशनरी एक जगह पे खड़ा करना है, ओके, और ब्रेक को रिलीज करना है. Or as the engine is rapidly accelerated at the high idle and the transmission is neutral, तो जो व्हाइट स्मोक आता है इंजन के बाहर में से, वो व्हाइट स्मोक को आपको मेजर करना है और ये आपको 6 बार करना है. और 6 बार करने के बाद उसका जो है ना, उसका आपको क्या करना है, कितना एवरेज है वो एवरेज आपको डिटरमाइन करना है. ठीक है, तो दिस इज नोन एज द स्नैप एक्सेलरेशन टेस्ट. इसमें आप इंजन में जो आने वाला धुआं है, जब आपका इंजन आइडल पे, मतलब आइडल पे बोले तो कैसा है कि आपने वो जो आपका गियर न्यूट्रल में डाला है, न्यूट्रल में डाल के आप उसका एक्सेलरेशन करते हो, हाई आरपीएम पे आप इंजन को चलाते हो. ठीक है, तब उसका ये जो टेस्ट करते हो आप व्हाइट स्मोक का, उसको हम बोलते हैं स्नैप एक्सेलरेशन टेस्ट. नाउ नेक्स्ट होता है रोलिंग एक्सेलरेशन टेस्ट. अभी ये जो टेस्ट होता है, तो ये टेस्ट में क्या करते हैं, हम गाड़ी में फर्स्ट गियर में डालते और फर्स्ट गियर में डाल के हम उसको ज्यादा एक्सीलरेट करते, जितना उसका आरपीएम है ना उतना तक लेके जाते, और उसमें जो धुआं आता है ना, वो धुएं को हम मेजर करते. तो ये टेस्ट को हम बोलते हैं रोलिंग एक्सेलरेशन टेस्ट. ठीक है, ना तीसरा टेस्ट होता है स्टॉल एक्सेलरेशन टेस्ट. तो स्टॉल एक्सेलरेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जो गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में होती है, ठीक है, उसको हम स्टेशनरी खड़ा करते और उसमें हम पार्किंग ब्रेक एंड सर्विस ब्रेक को अप्लाई करते और जो ट्रांसमिशन को हम ऑपरेट करते. एंड जब हम एक्सीलरेशन दबाते, ठीक है, एंड जो व्हाइट स्मोक आता है तो उसको हम मेजर करते. ठीक है, तो एज पर द स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड आपने को बताते, ओके, तो वो जो टेस्ट आपने को बताते उसका जो होता है ना वैल्यू, वो 40% ओपेसिटी से लेस होना चाहिए. ठीक है, तो ये प्रॉपर मेथड है ओपेसिटी चेक करने का. ठीक है, ये यहाँ तक टेस्ट सभी को समझ में आया क्या? इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी मुझे पूछ लो. सर वो मेजर किसमें करते हैं? ओपेसिटी, ये ओपेसिटी, ये देखा ना हमने, ओपेसिटी है ना ये, उसमें क्या करते हैं, वो व्हाइट स्मोक में से लाइट पास करते, बराबर है, लाइट कितना पास हुआ अपना, बराबर है, 0 कितना होगा, 100% लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट किया, 50% लाइट को पास किया, 50% लाइट को अपोज किया, तो उस हिसाब से आपने को ओपेसिटी मिल जाती है. तो हम तीनों टेस्ट में क्या करते हैं, ये ओपेसिटी चेक करते हैं और ये ओपेसिटी अपना 40% से कम होना चाहिए. समझ में आया अभी आपको? ज्यादा हुई तो क्या होता है सर, मतलब 40% से ज्यादा हुए तो क्या होता है? नहीं 40% बोले तो आपका ये ना पोल्यूशन ज्यादा है ना आपका गाड़ी का, वो ये इसने रिकमेंडेशन किया है, वो अपना जो कंट्रोलिंग बॉडीज होती है ना, इमिशन, ठीक है, तो वो बोलते हैं आपने को इतना रेंज दिया आपको, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, इससे ज्यादा होता है तो आपने को फाइन लग जाता है अपने गाड़ी को. पीयूसी को, पीयूसी क्या सर? हाँ पीयूसी, वही पीयूसी पीयूसी में ये टेस्ट होता है, ओपेसिटी टेस्ट.
लेकिन जो पीयूसी होते हैं इंडिया में बहुत बार ये जो पीयूसी सेंटर्स होते हैं देख कभी कभी सिर्फ करते हैं चेक ऑटोमेटिक टेस्टिंग मशीन से, कुछ कुछ जगह पे अच्छी तरह से वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं और कुछ जगह पे वो दे आर नॉट गिविंग द प्रॉपर टेस्ट। ठीक है, तो ये फॉरेन कंट्रीज में इसके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, लेकिन हमारे इंडिया में इसका अभी तक इतना रूल स्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है, यस सर। तो मिनिमम 15 साल के बाद आपको गाड़ी चेंज करना पड़ता है। तो हमारे पास लोग 20-20 साल गाड़ी यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉरेन में ऐसा नहीं चलता। हमारे इंडिया में अभी तक रूल्स वैसे स्ट्रिक्ट नहीं बनाए। अब कुछ हुआ सिग्नल लिया तो वो फाइन लगाते हैं, लेकिन हम वहां पे अगर आपका इंजन में से धुआं ज्यादा आ रहा है, काफी धुआं है, तो वो गाड़ी को भी रोड पे चलाने का फॉरेन में परमिशन नहीं होता। वो डायरेक्ट वो गाड़ी को स्क्रैप बना देते। वैसा हमारे इंडिया में अभी तक नहीं किया गवर्नमेंट ने, आगे वो हो जाएगा ऐसा लगता है मुझे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर देखिए अभी ये होता है नेक्स्ट टेक्निकल टिप है, दैट इज डू नॉट स्विच इंजेक्टर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि कॉमन प्रैक्टिस होता है टू स्विच डीजल फ्यूल इंजेक्टर्स फ्रॉम वन सिलेंडर टू अनदर व्हाइल डायग्नोसिंग अ डेड सिलेंडर प्रॉब्लम। लेकिन क्या होता है कि अब ये जो इंजेक्टर होता है, इंजेक्टर क्या होता है, जहां से डीजल सिस्टम में आएगा, तो ये इसके ऊपर है ना ऐसा एक ये होता है बारकोड होता है। ठीक है, ये बारकोड आपने को बताता है कि ये कौन से सिलेंडर में होना चाहिए। अगर आपने वो इंजेक्टर का पोजीशन जब आप सर्विस या मेंटेनेंस करते हो, तब आपने अगर गलती से एक सिलेंडर का इंजन दूसरे सिलेंडर में बिठा दिया, दूसरे सिलेंडर का इंजेक्टर दूसरे इसमें फिट किया, तो इसके वजह से आपका जो कैलिब्रेशन होता है ना, कैलिब्रेशन का पूरा सत्यानाश हो जाएगा। कौन सा भी इंजेक्टर होता है ना, उसी सिलेंडर में आपने को प्लेस करना पड़ता है। अगर दूसरे इसमें किए तो आपका जो कंपनी का जो कैलिब्रेशन आता है ना, वो पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो ये जो यहाँ पे होलोक्राफ्ट होता है, ये होलोक्राफ्ट से या इस बारकोड से अपने को इंडिकेट होता है कि इसका कैलिब्रेशन क्या है इंजन का, सॉरी इंजेक्टर का, और इस हिसाब से हम वो उसमें वो जो 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 उसका प्रॉपर सिलेंडर है उसमें हम उसको फिट करते। ठीक है, नाउ अभी लास्ट में ये समरी है जो हमने जो डीजल इंजन का देखा था ये। तो डीजल इंजन क्या था, यहाँ पर हीट ऑफ कॉम्प्रेशन यूज करते हैं डीजल इंजन को इग्नाइट करने के लिए। उसमें हम कॉम्प्रेस्ड एयर सेंड करते हैं इनटेक वाल्व में से कंबशन चैम्बर में। देन हमने बाद में देखा था व्हाट इज द इनडायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। ओके, डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम हमने देखा था। हमने कंबशन के 3 फेजेस देखे थे, इग्निशन, डिले, रैपिड कंबशन एंड कंट्रोल कंबशन। नेक्स्ट हमने देखा था टिपिकल जो डीजल इंजन का फ्यूल सिस्टम है उसमें क्या क्या होता है, जैसे कि फ्यूल टैंक, लिफ्ट पंप, वाटर फ्यूल सेपरेटर, फ्यूल फिल्टर। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था कि जो इंजन ड्रिवन इंजेक्शन पंप है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि हाई प्रेशर डीजल फ्यूल जो होता है हम जो इंजेक्टर को सप्लाई करते हैं। अभी जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होती है उसमें 2 टाइप से, डिस्ट्रीब्यूटर टाइप इंजेक्शन सिस्टम एंड कॉमन ड्रेल इंजेक्शन सिस्टम, जिसको हम CRDI बुलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था कि इंजेक्टर नोजल्स, ठीक है, उसको कैसे हम ऑपरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल से। नेक्स्ट हमने देखा था ग्लो प्लग क्या होता है, ग्लो प्लग का फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट हमने देखा था व्हाट इज द सीटेन नंबर ऑफ ए डीजल इंजन का सीटेन नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है। देन हमने देखा था अभी जो डीजल इंजन होते हैं उसमें कौन सा ग्रेड का फ्यूल होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मेंशन किया है कि ग्रेड 2 डीजल फ्यूल। जैसे हमने देखा था ग्रेड 1 क्या होता है, ग्रेड 2 क्या होता है। तो हमारे जो कंडीशन है तो हम उस कंडीशन में कौन सा डीजल फ्यूल यूज करना चाहिए वो हमने देखा था। देन हमने देखा था व्हाट इज API स्पेसिफिक ग्रेविटी। API स्पेसिफिक ग्रेविटी और उसका जो रेशियो है या रेंज है वो कितना होना चाहिए। देन हमने देखा था कि डीजल इंजन का टेस्ट जो हम स्कैन टूल से परफॉर्म करते, उससे हम ग्लो प्लग चेक करते, इंजन का कॉम्प्रेशन टेस्ट चेक करते,
कि इंजन में जो सिलेंडर है, सिलेंडर में कहाँ पे गड़बड़ी है वो हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये डीजल इंजन ऑपरेशन का मॉड्यूल हमने अभी खत्म किया। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत है, मैं इसके असाइनमेंट क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगा, ये पीपीटी भी आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, काही सर, प्रॉब्लेम आहे सर कुणाला? सर हा. एपीआय समजून सांगा ना. हा, एपीआय म्हणजे हे इथं काय बरं, कुठे गेलं ते? हा, हे बघा इथं एपीआय. हा, हे बघा, जे आपलं डिझेल फ्युअल असतं, ठीक आहे, तर त्या डिझेल फ्युअलची एक ग्रॅव्हिटी Yes, sir. असते, त्याला आपण एपीआय ग्रॅव्हिटी म्हणतो. एपीआयचा फुल फॉर्म आहे अमेरिकन पेट्रोल इन्स्टिट्यूट. त्यानं हे ग्रॅव्हिटीचं एक स्टँडर्ड दिलेलं आहे आपल्याला. आणि एपीआय ग्रॅव्हिटी कशी फाइंड आउट करायची, तर त्याचा हा फॉर्म्युला आहे. त्याचा फॉर्म्युला असा आहे 141.5 डिवायडेड बाय ही स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ऍट 60 डिग्री फॅरनहाइट -131. ठीक आहे, आता जे दोन प्रकारचे डिझेल फ्युअल असतात, ग्रेड 1 आणि ग्रेड 2. तर ग्रेड 1 ची एपीआय ग्रॅव्हिटी 39 Yes, टू sir. 44 मध्ये असते आणि ग्रेड 2 डिझेलची 30 टू 39 मध्ये असते. ठीक आहे, आणि इकडे पुढे आहे कंपॅरिझन चार्ट. Yes, sir. या कंपॅरिझन चार्ट मध्ये आपल्याला समजतं एपीआय ग्रॅव्हिटी किती आहे, आणि त्या हिशोबाने या डिझेलचे फ्युअलच्या प्रॉपर्टीज आपल्याला या चार्ट मधनं समजून येतात. ठीक आहे, समजलं का तुला आता? Yes, sir. ओके, कुणाला डाऊट आहे का Yes, sir. अजून? हॅलो, हे पीपीटी मी देणार आहे तुम्हाला, असाइनमेंटचे क्वेश्चन पण देणार आहेत. पीपीटी बघून त्या असाइनमेंटचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे आहेत आणि मला त्याचा Assignment- फोटो पाठवायचा आहे Yes, sir. तुम्हाला. ठीक आहे, हॅलो, कोण असाइनमेंट कोण? कशावर सॉल्व? हा, मी देतो तुम्हाला असाइनमेंट. तुषार कसा रे? हॅलो, Yes, तुषार sir. कसा, काही प्रॉब्लेम आहे का तुझा? सर ते असाइनमेंट कशावर सॉल्व करायची? आपल्या ब्लँक पेजवर एक ब्लँक पेज घ्यायचा, त्याच्यावर करेक्ट आन्सर लिहायचं आणि त्याचा फोटो Yes. काढून माझ्या गुगल क्लासरूमवर टाकायचं. मी गुगल क्लासरूमची लिंक बनवतो, त्याच्यामध्ये तुम्ही सर्वजण ऍड होऊन जा. ठीक आहे, ओके सर. Yes, sir. Yes, sir. ओके. सर ते कॉलेज सबमिट करावं लागतं का आपल्याला, म्हणजे फाईल नाही, बनवायची की त्याची? कॉलेजमध्ये सबमिट नाही करायचं, ते तुम्ही घरच्या घरी बसायचं आहे आणि गुगल क्लासरूमवर सबमिट करायचंय मला. त्या गुगल क्लासरूमला फक्त तुम्हाला ऍड व्हायचंय. ऍड झालं ना, त्याचा फोटो काढायचा तुमच्या ह्याचा आणि तो फोटो तिथं पोस्ट करायचा त्याच्यात. तुमची असाइनमेंट सबमिट Yes, झाली sir. ऑटोमॅटिक. ठीक आहे, ओके सर. ठीक आहे, चालेल. अजून कुणाला काही Okay, डाऊट्स आहे का? तर मी आजचं लेक्चर स्टॉप करू. यस सर.